दोस्तों, द एपिक स्ट्रगल फॉर यूरोप, अ थ्रिलर ऑफ नेशंस। सोचो, एक ऐसी कहानी जो इतनी सस्पेंस से भरी होना कि उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज हम इस एक्सप्लेनर में आज़ादी और अत्याचार की उस सबसे बड़ी टक्कर को देखने वाले हैं। एक ऐसी एपिक स्टोरी जिसने आज के मॉडर्न देशों को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल सोचो, अगर आपका देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, एक ऐसी डार्क दुनिया जहां ना कोई बॉर्डर है, लहराने के लिए ना कोई अपना झंडा है, और सबसे बड़ी बात, आपका कोई अधिकार ही नहीं है। यूरोप में बिल्कुल यही हाल था। सिर्फ क्रूर राजाओं का राज, जहां लोगों को चुपचाप उनकी बात माननी पड़ती थी, बिना किसी सवाल के। लेकिन इतने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जागी। फ्रेडरिक सोरियोज 1848 विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट ने एक सपना देखा जो हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं। उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सभी देशों के लोग एक साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और ध्यान से देखो, जमीन पर क्या है? पुराने राजाओं के ताज और जंजीरें टूटकर बिखरी पड़ी हैं। ये एक बिल्कुल नई दुनिया की शुरुआत लग रही थी। तो ये ला पैट्री यानी फादरलैंड और ले सिटोयन यानी सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये सपना सच होना शुरू हुआ 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने सीधा राजा को हटाया और सारी पावर आम जनता के हाथ में दे दी। और लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने ये दो नए वर्ड्स बनाए, ला पात्री जिसका मतलब है हमारी पितृभूमि, और ले सिटोयन यानी हम सब नागरिक। अब आप किसी के गुलाम नहीं रहे, बल्कि अपने देश के सिटीजन बन गए थे। देखते ही देखते फ्रांस में जैसे जादू हो गया। एब्सोल्यूट मोनार्की अबॉलिश्ड, यानी राजा का सिस्टम बिल्कुल खत्म। सॉवरेंटी गिवन टू सिटीजन्स, पावर सीधा जनता के पास आ गई। उन्होंने एक नया फ्रेंच ट्राइकलर झंडा लहराया, पुरानी असेंबली को हटाकर न्यू नेशनल असेंबली बनाई, और सबको जोड़ने के लिए फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश ही एक रात में बदल गया हो। द प्लॉट ट्विस्ट, एंटर नेपोलियन। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब सबको लग रहा था कि चलो भाई डेमोक्रेसी जीत गई है, तभी एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, और उसने आते ही डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका। पर रुको, उसने लोगों को उन पुराने अंधेरे दिनों में वापस नहीं ढकेला, बल्कि वो कुछ ऐसा लाया जिसने सबको हैरान कर दिया। 1804 में नेपोलियन एक नया रूल बुक लाया जिसे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड कहते हैं। इसने सोसाइटी को एकदम अपग्रेड करके रख दिया। कैसे? पहला स्टेप, जन्म से मिलने वाले सारे वीआईपी प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश्ड, कानून के सामने सब एक बराबर हो गए। तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया गया, यानी आपकी जमीन पर सिर्फ आपका हक होगा। और चौथा स्टेप, फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम एंडेड, किसानों को पुराने जमींदारों की गुलामी से आजाद कर दिया। अब इन